हेलो दोस्तों, आरपीएस मिसरोलिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सम संख्या के बारे में बताया था। आज हम आपको विषम संख्या के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर बोला जाता है। ओड नंबर किसे कहेंगे, यानी विषम संख्या किसे कहेंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये विषम संख्या वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। दोस्तों, वे सभी संख्या विषम संख्या कहलाती है जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। या देखते हैं कि 2m+1। दोस्तों, हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था कि ये 2m रूप वाली संख्या सम संख्या कहलाती हैं। और हमने एक रोज पढ़ा था कि किसी सम संख्या में एक जोड़ने या एक घटाने पर वो विषम संख्या हो जाती है। तो यहाँ दोस्तों, ये 2m रूप वाली सम संख्या है और इसमें एक जोड़ेंगे तो ये विषम संख्या हो जाएंगी। उसी प्रकार ये 2m सम संख्या है, इसमें से हम एक घटाएंगे तो ये विषम संख्या हो जाएंगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2m+1 या 2m-1 रूप वाली संख्या विषम संख्या होती है, जहाँ m पूर्णांक संख्या है। दोस्तों, विषम संख्या के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। इस प्रकार हम बहुत सारी विषम संख्याएं लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम उदाहरण से समझते हैं। अगर m पूर्णांक संख्या है तो यहाँ अगर m का मान 0 लेते हैं तो 2 गुना 0, तो ये 2 और 0 गुना करेंगे तो 0 जो कि सम संख्या है, और 0 में हम 1 जोड़ देंगे तो 0 + 1 = 1, ये विषम संख्या है। दोस्तों, m का मान हम 1 लेते हैं तो 2 गुना 1 बराबर 2 गुना 1 को गुना करेंगे 2 होगा, उसमें हम 1 जोड़ेंगे, मतलब 2 + 1 ये सम संख्या है और यह है विषम संख्या। दोस्तों, 2 में 1 जोड़ने पे हमें 3 मिला जो कि विषम संख्या है। दोस्तों, यहाँ से भी आप ये चीज़ दिमाग लगा सकते हैं कि ये 2 सम संख्या है और 1 विषम संख्या है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योगफल भी हमें विषम संख्या प्राप्त होता है। उसके बाद हम 2 लेकर देखते हैं m के मान। 2 और 2 को गुना करेंगे तो हमें 4 होगा, और यहाँ 1 हम जोड़ेंगे तो 4 × 1 = 5, ये भी हमें विषम संख्या है। उसके बाद हम 0 फिर से लेते हैं। 2 गुना 0, 2 और 0 को गुना करेंगे तो 0 होगा, उसमें से -1 1 घटाएंगे तो हमें बचेगा -1, जो कि विषम संख्या है, ऋणात्मक है। उसके बाद हम 1 लेते हैं m के मान। 2 गुना 1, 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, इसमें से हम 1 घटाएंगे तो 2 - 1 = 1, जो कि विषम संख्या है। उसके बाद हम m के मान 2 लेते हैं तो 2 गुना 2, 2 दूना 4, तो 4 - 1 3, जो कि विषम संख्या है। इस प्रकार हम बहुत सारे उदाहरण लिए हैं। आगे हम देखते हैं कि दोस्तों क्या होता है। यहाँ हम देखते हैं कि सम संख्या में एक जोड़ने या एक घटाने पर वह विषम संख्या हो जाती है। मतलब दोस्तों, सम संख्या आप भली भांति जानते हैं
कि वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे। दोस्तों विषम संख्या वही सारी संख्या को विषम संख्या कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सम संख्या में एक जोड़ने या एक घटाने से प्राप्त संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या बराबर 1। अगर सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या का बात की जाए तो 1 होता है। उसके बाद सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या बराबर 2। दोस्तों अगर सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो वो 2 नहीं होता है। दोस्तों सबसे छोटी धनात्मक संख्या 2 होती हैं। सबसे छोटी सम संख्या के बारे में आप दिमाग नहीं लगा सकते हैं, वो अनंत होती हैं। उसके बाद सबसे बड़ी ऋणात्मक विषम संख्या बराबर -1। सबसे बड़ी ऋणात्मक सम संख्या बराबर -2। उसके बाद विषम संख्या की श्रेणी। दोस्तों ये विषम संख्या की श्रेणी हम ऊपर भी देखे हैं, यहाँ भी देखते हैं। दोस्तों धनात्मक संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 इत्यादि विषम संख्या की श्रेणी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि यहाँ के सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ पहुँची रहे। हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनसे उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो। धन्यवाद। जय हिंद।